और परिवार के आरोपों के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हरियाणा कांग्रेस की मृत कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की मां का कहना है कि हत्या किसी कांग्रेस नेता या उसके दोस्त ने ही की हो सकती है। पार्टी और चुनाव ने उनकी बेटी की जान ले ली। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी भूपिंदर सिंह हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा के बेहद करीब थी, लेकिन अब वो फोन तक नहीं उठा रही। तंदूर कांड के बाद अब सूटकेस कांड, महिला कार्यकर्ताओं का शोषण और हत्या कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। ये अमित मालवीय की तरफ से सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा गया है और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। देखिए, हिमानी नरवाल मर्डर केस को लेकर अमित मालवीय के आरोप पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने फौरन पलटवार किया। कौन थी हिमानी नरवाल, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन किस तरह का ये पलटवार सामने आया। तो हिमानी नरवाल हत्याकांड को लेकर बहुत से ऐसे पेंच हैं जो अब तक सुलझे नहीं हैं, जिनका सुलझना बाकी है। लेकिन सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम 3 डॉक्टर्स की विशेष टीम ने यहां पर कर दी है, लेकिन अब इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। हरियाणा में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर बीजेपी ने सवाल खड़ा किया। अमित मालवीय का कहना है कि कांग्रेस में तंदूर कांड के बाद सूटकेस कांड हो रहा है। हमारे साथ तारिक अनवर है, कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ नेता। कैसे देख रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं आपकी पार्टी पे अमित मालवीय और बीजेपी? देखिए, अमित मालवीय हो या बीजेपी हो, उनको कोई और चीज़ दिखाई नहीं पड़ती। हर चीज़ को वो राजनीतिक आईने से देखते हैं। अगर इस बच्ची का मर्डर हुआ है और जो ही जैसा दिखता है, तो उससे तो स्पष्ट होता है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। कौन इसके लिए दोषी है, किसने उसकी निर्मम हत्या की है, और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो पुलिस का काम है। कांग्रेस के अंदर का भी मामला हो सकता है, ऐसा उनकी मां का कहना है। दोस्त भी हो सकते हैं उसकी हत्या के पीछे, ऐसी उनकी मां ने आशंका जताई है। इसी को हवाला देते हुए अमित मालवीय कह रहे कि कांग्रेस में महिलाओं का शोषण और हत्या पहचान बन चुकी है। देखिए, अब अमित मालवीय जी को शायद पता नहीं है उनके पार्टी के अंदर कितने लोग रेप केस में फंसे हुए हैं, कितने लोग महिलाओं का अनादर कर चुके हैं। तो पार्टी का मामला नहीं है, व्यक्ति विशेष का मामला है, और कोई भी हो इस हत्या के पीछे, उसके खिलाफ पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। और अमित मालवीय के आरोपों को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर राजनीति से प्रेरित बता रहे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और इस बीच आपको ये बताते हैं कि आखिर हिमानी नरवाल कौन थी और अब तक की जांच में क्या क्या सामने आया है। देखिए, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक महज हत्याकांड ही नहीं, अब इसे लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, कई गंभीर संगीन सवाल हैं। 5 महीने से रोहतक में अकेली रह रही थी हिमानी नरवाल। साथ ही सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव थी। कई तरह के पोस्ट उनके सोशल मीडिया पर आते रहते थे। कानून की पढ़ाई हिमानी नरवाल कर रही थी और साथ ही साथ 3 दिन पहले एक शादी समारोह में भी गई थी हिमानी नरवाल। कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी। शादी समारोह के बाद से हिमानी नरवाल अचानक गायब हो गई थी। 27 फरवरी को आखिरी बार हिमानी नरवाल ने अपनी मां से बात की थी। 27 फरवरी ये वो तारीख रही। छोटे भाई के साथ दिल्ली में हिमानी की मां दरअसल रहती हैं, जिनकी बातचीत भी आपने यहां पर सुनी कि क्या कुछ उन्होंने यहां पर कहा। 12 साल पहले हिमानी के भाई का मर्डर हुआ था, 12 साल पहले, और 10 साल पहले हिमानी के पिता ने सुसाइड कर लिया था। 1 मार्च को बस स्टैंड के पास सूटकेस मिला और जब सूटकेस खोला गया तो उसमें हिमानी नरवाल का शव मिला। हत्याकांड की जांच के लिए अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस हत्याकांड को किसने, क्यों और कब, किस मंशा से अंजाम दिया। देखिए, परिवार के आरोपों पर गौर करें तो परिवार के आरोपों पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया। हुड्डा ने कहा कि आरोपी कोई भी हो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे फिर वो कांग्रेस पार्टी के अंदर हो या फिर बाहर हो, क्योंकि परिवार को इस बात का शक है कि किसी ने कांग्रेस के खेमे से ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। हालांकि किसी तरह का कोई सबूत नहीं है, यह शंका यहां पर परिवार की तरफ से जाहिर की गई है। सियासत भी हो रही है, एसआईटी का गठन भी हो चुका है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से यह कहा गया है कि चाहे कोई पार्टी के अंदर हो या बाहर हो, सख्त कार्रवाई आरोपी पर होनी चाहिए।
जिनकी हत्या हुई सविता जी, वो कह रही हैं कि पार्टी के लिए उन्होंने बहुत काम किया, पार्टी के लिए उनकी जान चली गई। आपकी तरफ से या पार्टी की तरफ से कोई जाएगा परिवार से? नहीं, गए हुए हैं, जब अभी मोर्चरी में है बॉडी, वहाँ पे कांग्रेस का कार्यकर्ता गए हुए हैं, विधायक के साथी गए हुए हैं, क्योंकि उनके घर पे कोई नहीं था, तो उनके घर जाते ही विधायक हमारे जो वहाँ से लोकल विधायक हैं भारत भूषण मथुरा जी, वो जाएंगे, उनके संपर्क में हैं। तो कोई भी अंदरूनी रंजिश की खबर आपको सर नहीं पता लगी थी इस बारे में? जो भी नहीं, कॉम्प्रोमाइज के बारे में बोला जा रहा है। अब तो मैं कह रहा हूँ पूरे उसमें कर रहे हैं ना, पूरी जांच होगी, मतलब जांच की मांग की है और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पार्टी का है या पार्टी से बाहर है या और कोई कारण हो तो जांच में पता लगेगा। एसपी से बात हुई मेरी, वो उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा, तो मैं तुरंत इनसे कहा भाई करके और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कोई भी हो, दोषी तो दोषी है, पार्टी अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही मैंने कहा है और ये होना भी यही चाहिए। और वही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने हिमानी नरवाल मर्डर केस को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल दाग दिए, जिस पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हम लोगों ने इस पे, हमारे तमाम नेताओं ने भी अपनी आवाज़ उठाई है और सरकार से ये मांग की है कि इसकी तुरंत और निष्पक्ष त्वरित जांच होनी चाहिए, जिससे सच सामने आए किस तरह से हमारी एक कांग्रेस की कार्यकर्ता की निर्मम हत्या हुई और बॉडी सूटकेस में मिली। बहुत ही भयावह चित्रण है ये, तो हम उम्मीद करते हैं सरकार इस पे तुरंत एक्शन लेगी। उनकी मदर है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन पार्टी ने उनकी बेटी की ज़िंदगी ले ली और इस तरीके से परपेट्रेटर के दोस्त भी हो सकते हैं, काफ़ी दुश्मन भी बन गए थे उनके। इस चीज़ की जाहिर सी बात है, तो जब तक जांच नहीं होगी तब तक कोई सच सामने नहीं आएगा। हम भी यही मांग कर रहे हैं कि परिवारजनों की जो चिंताएं हैं, हम सब की जो चिंता है, वो सब तभी दूर होगी जब एक निष्पक्ष और त्वरित जांच होगी। जो उसकी मां ने आरोप लगाया है, बहुत गंभीर मामला है और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भी हरियाणा की कानून व्यवस्था पर सवाल दागे हैं, जिस पर बीजेपी ने कुछ इस तरह से पलटवार किया। एक महिला पे जिन्होंने हत्याकांड देश के सामने आया है, देश और हरियाणा प्रदेश के हर वासी की आत्मा को झंझोर के रख दिया है। एक बार फिर हरियाणा की कानून व्यवस्था की चौपट स्थिति को दर्शाता हुआ ये मामला देशवासियों के सामने है। हमारी मांग है कि सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई तुरंत करे, एसआईटी उचित जांच की जाए, जो भी इसमें अपराधी हों उनको कठोर से कठोर रूप से दंडित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस अधिकारियों को बड़े सख्त निर्देश दिए कि तुरंत उन सभी व्यक्तियों को पकड़ा जाए, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जो भी इसमें संलिप्त है। लेकिन जिस तरह से जो विक्टिम है उसकी माता ने मीडिया में आके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पे आरोप लगाए हैं, अपना शक जाहिर किया है, उससे कांग्रेस के चरित्र का पता लगता है।